ओके, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज जहां पे हम हाई वेटेड चैप्टर्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि कम टाइम में वट एवर टाइम इज लेफ्ट यू कैन प्लेस योर सेफेस्ट बेट, बेस्ट बेट ऑन द चैप्टर्स जिसपे जितना भी टाइम बचा है वो आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की वीडियोस रिलीज हो चुकी हैं, यू कैन गो चेक देम आउट टू। आज की फिजिक्स की वीडियो में लास्ट में कुछ जेनेरिक टिप्स भी दे रहा हूँ आपको फॉर द फाइनल फ्यू डेज ऑफ योर फिजिक्स एग्जामिनेशन फॉर योर JEE मेंस एग्जामिनेशन। 2x पे देखनी है 2x पे देख लो, बट डोंट मिस दैट आउट। एंड 1 मिनट 1 टिप सीरीज भी चल रही है जो आपको 1 मिनट के अंदर JEE में टिप्स दे रही है आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब सो दैट दिस अपीयर्स इन योर फीड एंड आपको एवरीडे बेनिफिट करती है ये। लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाय गाइस, व्हाट इज अप? माय नेम इज जिग्नूर सिंह, आई एम थर्ड ईयर अंडरग्रेजुएट फ्रॉम IIT बॉम्बे। एंड आज की वीडियो में फिजिक्स के लिए हम आपको कुछ फाइनल फ्यू टिप्स बता रहे होंगे एंड हाई वेटेड चैप्टर्स बता रहे होंगे JEE मेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाय द वे गाइस, यू कैन गेट दिस टी शर्ट फॉर योर सेल्फ एंड अ लॉट मोर टी शर्ट्स यूजिंग द कोड एकनूर। एकनूर से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई लव दिस टी शर्ट माई सेल्फ एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से मिल सकती है ऐसी टी शर्ट, सो यू कैन गो चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन वेयर योर ड्रीम and prepare and you can land up here ये टी-शर्ट पहन के IIT बॉम्बे में। So yeah, let's move on to physics के high weighted chapters। एक चीज यार, एक disclaimer यहाँ पे again देना बहुत important है। Out of all the subjects, physics जो है यार that is most balanced। आज तक जितने भी NTA के पेपर देखे गए हैं काफी बैलेंस देखा गया है एंड काफी सारा मतलब मेजॉरिटी ऐसा चैप्टर जरूरी नहीं होता कि कोई एक चैप्टर जिसमें वेरी हाई वेटेज ऑफ टॉपिक्स देखे गए हैं। ये जो है हम एवरेज बताएंगे आपको जो फिजिक्स में देखा गया है ओवर द पास्ट NTA पेपर्स, बट आजकल खास करके जो फिजिक्स का पेपर है वो मोर एंड मोर बैलेंस साइड पे जा रहा है। दिस इज लाइक द सेफेस्ट बेट यू कैन प्लेस ऑन अगर आपके पास कम टाइम है ना, आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड आप अच्छे मार्क्स चाहते हो, बट दिस डज नॉट डेफिनेटली मीन कि सिर्फ इन चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन आएंगे या एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट होगा। बट एनीवे, since time come here and you've clicked on this video, I'm sure you need high weighted chapters, so we're going to discuss that। सबसे पहला जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंडर इस टॉपिक के अंडर जो भी चैप्टर्स आते हैं ये 16 मार्क्स के वर्थ आपको मार्क्स दे सकते हैं, आपको स्कोर दे सकता है, आपको बूस्ट दे सकता है। 16 मार्क्स इज रफली 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। तो इतनी हाई वेटेज एंड दीज आर चैप्टर्स दैट आर वेरी वेरी बेसिक एज वेल। बहुत डिफिकल्ट इसमें फॉर्मूले नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, वेरी रेपिटेटिव होता है ये एंड NCERT से इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस में से डू चेक आउट कि क्या क्या इसके अंडर आता है मॉडर्न फिजिक्स में एंड मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से कवर करके जाना, बिकॉज वेरी हाई वेटेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, इवन वेरी रिसेंट ईयर्स में मॉडर्न फिजिक्स को हाई वेटेज दी गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं यार ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स 12 मार्क्स के अराउंड, मतलब 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देखे गए हैं पास्ट में NTA के पेपर्स में। इट इज अगेन अ चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मुलों पे बेस्ड होता है, बस आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरफ क्या पड़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला इस केस में लगना चाहिए, विच कम्स विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। सो ऑप्टिक्स इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको बहुत अच्छा हाई वेटेज देखने को मिलता है, 12 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलता है। अगर बात अब फिजिक्स की हो रही हो एंड PYQs की बात ना हो, स्पेशली द फाइनल फ्यू डेज लीडिंग अप टू द JEE मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन, तो ऐसा फेयर नहीं है एंड बहुत सारे लोग हमेशा वंडर करते रहते हैं क्या करेक्ट रिसोर्स है इसके लिए। सो मेंस एंड एडवांस के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है, दिशा पब्लिकेशन हैज रिसेंटली लॉन्च दिस न्यू एडिशन ऑफ देयर बेस्ट सेलिंग बुक फॉर JEE स्टूडेंट्स। JEE मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के लिए एररलेस 45 years फॉर JEE एडवांस एंड 10 years फॉर JEE मेंस, जो कि NT के पेपर्स हैं, इज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ यू एट एवरी स्टेज। तो मेरे हिसाब से तो मतलब इट्स इज इनकम्प्लीट टू प्रिपेयर विदाउट दिस बुक, बिकॉज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको सारी डिटेल्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं एंड द ब्यूटी इज दैट 100% एररलेस सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन जो एक बुक आपको देती है। सो यू कैन गो चेक देम आउट। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक अवेलेबल है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके एररलेस सोल्यूशंस मेक्स इट वेरी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, तो आपको ये काफ़ी रेलेवेंट लगेगी। Go head over to the description and check it out and let's continue. नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं यार करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप देख सकते हो अगेन 12 मार्क्स, वेरी वेरी हाई वेटेज। करंट इलेक्ट्रिसिटी की लेकिन बेस्ट बात ये होती है यार कि वेरी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कभी कभी JEE मेंस एक्चुअली कंबाइन भी कर देता है कुछ अदर टॉपिक्स के साथ। बट फिर भी अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं आपने, यू नो ऑल द चैप्टर्स, सॉरी
यू नो ऑल द इक्वेशंस दैट हैव बीन यूज्ड एंड वही इक्वेशंस रिपीट होती हैं, ठीक है. सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी स्कोरिंग, वेरी वेरी हाई वेटेज भी है ये, तो यू फोकस ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करो, इट इज डेफिनेटली अ टफ चैप्टर, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगेन काफी ज्यादा हाई वेटेज देखा जाता है, बट इट्स ऑल्सो हाई वेटेज चैप्टर विच यू शुड कंसिडर सॉल्विंग एंड कंसिडर प्रिपेयरिंग बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. मैग्नेटिक्स की बात करूं तो 8 मार्क्स, वेरी वेरी थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक होता है. ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है, बिकॉज 8 मार्क्स इज लाइक 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से. ग्रेविटेशन की बात करूं, वेरी बेसिक, वेरी इजी, सिंपल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सारी चीजें जान सकते हो कैसे क्वेश्चंस आते हैं ग्रेविटेशन के. तो ये फ्री के 8 मार्क्स है, इसको मत मिस करना. मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, इसको मैंने नीचे जरूर रखा हुआ है, लेकिन दिस इज एक्चुअली फुल ऑफ अ लॉट ऑफ चैप्टर्स. एंड मैकेनिक्स की बात यार कुछ ऐसी होती है बहुत, जब मैं एनालिसिस कर रहा था मैंने रियलाइज किया, कुछ पेपर्स में अगर मैकेनिक्स आई है तो भर के मैकेनिक्स आई है, काफी ज्यादा मैकेनिक्स आई है, और जिन पेपर्स में नहीं आई है उसमें बहुत कम मैकेनिक्स भी आई है, ठीक है. सो इसीलिए मैंने इसको मतलब एक एग्जैक्ट एवरेज वेटेज नहीं दी है, बहुत वेरिएबल है मैकेनिक्स का वेटेज एग्जाम में. बट सिंस ऐसे पेपर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें मैकेनिक्स बहुत हाई वेटेज आती है, इसलिए रेड में इसको मार्क किया है. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द मैकेनिक्स के चैप्टर्स. प्रैक्टिस इसमें ज्यादा लगती है फिजिक्स में, एंड विद दैट एक्चुअली मैं अपने जनरल टिप्स पे भी आ जाता हूँ फिजिक्स की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे मैं कह रहा था, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है फिजिक्स में. आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है लास्ट के फ्यू डेज में. टाइम्ड सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मैथ्स के क्वेश्चंस में फिर भी आप थोड़ा ज्यादा टाइम अफोर्ड कर सकते हो देना, बट फिजिक्स यूजुअली बहुत टाइम मत लिया करो. इसके लिए यू नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन अ टाइम्ड फैशन, प्रॉपर अपने टाइमर लगा के 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस का सेट लो फिजिक्स का, सॉल्व करो, फिर देखो कौन से चैप्टर में क्या कमी निकली है आपकी, एंड क्या आपको गलती करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड इट शुडंट गो रॉन्ग द नेक्स्ट टाइम, ठीक है. सो इस तरीके से आप करो. फिजिक्स की जो एक इंपॉर्टेंट बात ऑल्सो जेईई मेंस में देखी जाती है, इस बहुत क्लेवरली ये लोग क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं, यूनिट्स के साथ खेलते हैं, ये लोग अपनी लैंग्वेज के साथ खेलते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर रीडिंग. क्वेश्चन में जो डिटेल्स दे रखी है उसको हर बार यूज करो, फॉर श्योर नोटिस करो कि क्या क्या चीजें गिवन है, किस यूनिट में गिवन है, एंड वो क्यों गिवन है, क्या उससे आप कुछ निकाल सकते हो, क्या उससे आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस फिजिक्स. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ऑप्शंस एनालिसिस, ये फिजिक्स में बहुत वर्क करता है. मेरी भी पर्सनली फिजिक्स के पेपर में ऐसा कई बार होता है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब आप देखते हो फिजिक्स के पेपर में. जेईई मेंस में आप कई बार जब सिर्फ ऑप्शंस देखते हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. कैसे? कुछ कुछ ऑप्शंस यार आप देखोगे उसके जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड यूनिट्स. कुछ कुछ आप देखोगे उसकी वैल्यूज आउट ऑफ बाउंड्स होती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता. इसीलिए बी केयरफुल ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, एंड अराउंड दैट आप अपने पेपर को सॉल्व करो. ऑफ कोर्स ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा क्वेश्चंस में एक अच्छी टिप है जिससे आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस यार वी विल गेट बैक विद मोर टिप्स, योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज एंड ऑल ऑफ दैट, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फिजिक्स गाइज. मेक श्योर आप अच्छे से इन फाइनल फ्यू डेज में अपनी एनर्जी लगा रहे हो, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो. टाइम ये वाला वापस नहीं आने वाला आपकी जेईई मेंस के केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास फाइनल फ्यू डेज हैं. सो फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ फोकस करो कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अब किस डायरेक्शन में मेहनत जा सकती है. एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल. आगे देखेंगे जैसा रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे. आई एम विद यू हियर ऑलवेज. ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो. बाय बाय.